हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस चित्र के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूँ टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में। एक भाई ने कमेंट किया कि मुझे इस कंपनी के बारे में जानना है सभी कुछ। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में और साथ में जानेंगे इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक, क्या इसका प्लान है आगे आने वाले समय में, क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस कंपनी में, इस प्राइस पे निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी महंगा है या फिर सस्ता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन मेरा नहीं होता। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए होती है। मेरा जो भी व्यू होता है मैं अपने वीडियो में बता देता हूँ। ध्यान रहे, ये मेरा अपना व्यू है और आपको कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं देता, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कंपनी है फ्रेट कंटेनर बनाने में महारत हासिल है इसको। जी हाँ दोस्तों, इसको जो भी ऑर्डर अधिकतम मिले हैं वो फ्रेट कंटेनर से संबंधित मिले हैं। तो चलिए मैं आपको इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को भी दिखाऊंगा, साथ में कॉन कॉल भी पढ़ के सुनाऊंगा आपको, और देखेंगे कि इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक किस हिसाब का है, किस तरह ये कंपनी अपने आप को भविष्य में प्रेजेंट करने वाली है। साथ में डेट और रिजर्व के बारे में भी बात करेंगे। उसी के साथ हम बात करेंगे कि क्या आपको कंपनी में जाना चाहिए, इस समय निवेश करना चाहिए या फिर मल्टीबैगर बन सकता है कि नहीं। दोस्तों, यहाँ पे हम इसके वर्क पे अगर हम चलें तो आप देखेंगे कि कंपनी रोलिंग स्टॉक, स्टील फाउंड्री, ब्रिज स्ट्रक्चर, हाईटेक में कार्बन कंपेजन लॉगिन, ये हाईटेक पे हम क्लिक करेंगे तो समझ में आएगा। हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट, ट्रैक्शन एंड कोचिंग, रेल ईपीसी, और उसी के साथ आप यहाँ पे मार्केट फुटप्रिंट भी देख सकते हैं। दोस्तों, सीधे सीधे चलेंगे कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे और हम देखेंगे कि कंपनी क्या कर रही है, आपको समझ में आ जाएगा उसी जगह। साथ में आपको कॉन कॉल भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो चलिए फिर चलते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे। दोस्तों, यहाँ पे हम टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे आ गए हैं। आप देखेंगे कि 12 जून का ये अपडेट हुआ है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। दोस्तों, अगर हम बिजनेस का एक स्नैपशॉट लेने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी फ्रेट कार बनाती है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं और आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि कंपनी डाइवर्स रेंज ऑफ रेल फ्रेट सोल्यूशन, इंडियन रेलवे फ्रेट कार, कमोडिटी स्पेसिफिक स्पेशल फ्रेट कार, उसी के साथ फ्रेट कार फॉर एक्सपोर्ट, स्पेशल पर्पज फ्रेट कार, ओनली कंपनी वर्किंग विथ माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड कंपोजिट मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। उसी के साथ कंपनी स्टील फाउंड्री में भी काम करती है। आप देखेंगे कि लार्जेस्ट इंटरनेशनली एक्रीडिटेड फाउंड्री इन इंडिया है कंपनी में। आप देखेंगे कि लार्जेस्ट फाउंड्री फॉर आईआर कास्टिंग यानी इंडियन रेलवे कास्टिंग, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रेलवे कास्टिंग in India, manufacture part of freight car like bogies and casting for global client। उसी के साथ also cater to MOD, marine and mining industry, और आप देखेंगे क्रॉसिंग एंड टर्न आउट फॉर हाई स्पीड रेलवे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कंपोनेंट सिस्टम एंड सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रिसीजन फैब्रिकेटेड पार्ट मशीन सिस्टम एंड सोल्यूशन, और उसी के साथ कैटर टू ग्लोबल पार्टी सोल्यूशन, बोगीज, पैसेंजर, रोलिंग स्टॉक एंड मेट्रो रेल पार्ट। दोस्तों, यहाँ पे रेल इंफ्रा और अदर से जुड़ा हुआ भी चीज़ें आपको दिख जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़ा हुआ। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि नेशनल रेल प्लान क्या है। आप यहाँ पे देखिए कि इंक्रीज मॉडल शेयर ऑफ इंडियन रेलवे फ्रेट फ्रॉम 26% टू 45% बाई 2030। उसी के साथ जो टारगेट फ्रेट वॉल्यूम है वो 1.5 बिलियन टन FY23 से टू 3.6 बिलियन टन FY मतलब कि 2031 तक है, यानी 1.5 से 3.6 बिलियन टन करने की कोशिश है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 457 मिलियन टन कार्बन
डाइऑक्साइड सेविंग फ्रॉम DFC इन 30 ईयर। दोस्तों DFC का क्या मतलब है आप मुझे गूगल करके कमेंट कर सकते हो। उसी के साथ आप देखेंगे कि कंपनी इन्वेस्ट इन इंफ्रा टू कैटर ग्रोइंग डिमांड टिल 2050। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सोर्स है वो यहाँ से लिया गया है। और उसी के साथ कैपिटल आउटले क्या है, तो रोलिंग स्टॉक 4.8 लाख करोड़, जिसमें कि वैगन 0.9 लाख करोड़। और यहाँ पे आप देखेंगे कि टर्मिनल, ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी कुछ समझ पाएंगे, टर्मिनल 0.8 लाख करोड़ और ट्रैक 9.3 लाख करोड़, यानी कुल मिला के 15 लाख करोड़ रुपए जो है कि खर्च किए जाएंगे जो कैपिटल आउटले हैं। उसी के साथ की प्रोजेक्ट जो आप देखेंगे कि 1.5 लाख करोड़ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो DFC है आपको मिल गया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। उसी के साथ 2.4 लाख बजटरी आउटले फॉर रेलवे यूनियन बजट 2024। दोस्तों बजट अभी घोषित होने वाला है, शायद 22 तारीख को हो जाए, तो उसमें आप देखेंगे कि रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई देगी। और 5 लाख करोड़ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए। उसी के साथ आप देखेंगे कि 126 क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट टू टोटल कास्ट 1.2 लाख करोड़ फॉर कंप्लीशन बाय 2024। दोस्तों ये नेशनल प्लान है, ये इस कंपनी का प्लान नहीं है, ये नेशनल प्लान है। इस बात पे आप ध्यान देना, भारत सरकार इस तरह से अपनी सोच रख रही है। एक बात और दोस्तों, जो टेक्समैको है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे विभाग को फ्रेट कार सप्लाई करती है। आप देखिए कि जो सेक्टर है वो किस किस सेक्टर को सप्लाई करती हैं, तो इसमें एग्री फूड, ऑटो, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिना पाउडर, और आप देखेंगे कि ऑयल, फ्लाई ऐश, कोल, मिल्क, डिफेंस, आयरन और कंटेनर, LPG और बहुत सारे हैं। आप देखेंगे कि 50,000 प्लस फ्रेट कार सप्लाई कर चुकी है 20 ईयर में। उसी के साथ आप देखेंगे कि टेक्निकली इक्विप्ड टू कैटर टू मार्केट अक्रॉस ऑल गाजेज। दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी का ऑर्डर बुक पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि टेक्समैको रेल का जो मार्केट कैप है अभी 10,000 करोड़ रुपए है। इस बात पे आपको फोकस करना है, 10,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप है, 10,000 करोड़, तो इस बात पे आप फोकस करिए। और एक बात, कंपनी के पास ऑर्डर बुक कितना है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है 12% का ऑर्डर बुक प्राइवेट से है और 88% का ऑर्डर बुक इंडियन रेलवे से है। कुल मिला जुलाकर ऑर्डर बुक कितने का है, तो 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इस बात पे आपको गौर करना चाहिए। जो लार्जेस्ट ऑर्डर बुक है वो इंडियन रेलवे से मिला है। आपको देख सकते हैं कि 20,000 प्लस का फ्रेट कार का ऑर्डर बुक है इंडियन रेलवे से। इस बात को आपको याद करके रखना है। दोस्तों एक बात और, कंपनी का स्ट्रेटेजिक अलायंस है हिंडाल्को के साथ एल्युमिनियम फ्रेट कार के लिए। हिंडाल्को एक एल्युमिनियम की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ फ्रेट कार, जो फ्रेट कार है उसके बहुत बड़े सप्लायर हैं जो टेक्समैको रेल है। इस बात को आपको याद रखना है। 12,000 प्लस VU सोल्ड टू इंडियन रेलवे इन 10 ईयर। आप यहाँ पे देख पाएंगे 7,000 प्लस BUs सोल्ड टू प्राइवेट पार्टी इन 10 ईयर। जो BU है मतलब कि व्हीकल यूनिट जो है कि इन्होंने सेल किया है, और 550 व्हीकल यूनिट इन्होंने एक्सपोर्ट किया है फॉरेन मार्केट में पिछले 10 वर्षों में। दोस्तों ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी इनके ग्राहक हैं, इस बात पे गौर करना। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि कंपनी के पास कितना इंफ्रा मौजूद है। इस बात पे आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। 5 लोकेशन है, 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी के पास। स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप यहाँ पे देख पाओगे कि कोलकाता में इनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है 5,000 रेडियस के एरिया में। उसी के साथ 15 रेल लाइन नेटवर्क है। उसी के साथ 2 वैगन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और टोटल 200 एकड़ फैसिलिटी यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, रायपुर छत्तीसगढ़ में। इफेक्टिव एक्सपेंशन जो है कि आप देखेंगे कि इन्हांसिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटी और न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये इनका एक्सपेंशन प्लान भी चल रहा है। दोस्तों एक बात और यहाँ पे आप देखेंगे कि लार्जेस्ट एंड इंटरनेशनली अप्रूव्ड स्टील फाउंड्री इन इंडिया, कैपेसिटी
42,000 टन पर एनम, करेंटली रनिंग एट नियर 100% यूटिलाइजेशन। यहाँ पे आप देख पाओगे। उसी के साथ आप देखेंगे कि टू क्लास ऑफ फाउंड्री कोलकाता एंड रायपुर, किसके लिए? तो रेलवे बोगी, कपलर एंड क्रॉसिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और उसी के साथ आप देखेंगे कि रेलवे एंड माइनिंग कास्टिंग फॉर डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। दोस्तों यहाँ पे डेटा भी दिया हुआ है, चाहे तो आप डेटा भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि सोल एक्सपोर्टर ऑफ रेलवे कास्टिंग फ्रॉम इंडिया। ये सोल एक्सपोर्टर है रेलवे कास्टिंग के इंडिया से। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रांग मोड ऑफ टेक्निकली कैपेबिलिटीज एंड सर्टिफिकेशन, कंपनी के पास कहाँ से सर्टिफिकेशन है, कितनी कैपेबिलिटी है, आपको यहाँ से पढ़ के समझ में आएगा। कंपनी कितना टर्नओवर करती है एक्सपोर्ट के माध्यम से, यहाँ पे ये डेटा मौजूद है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। ये सभी नंबर करोड़ में है। दोस्तों इनका ग्लोबली तौर पे भी पार्टनरशिप है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेब टेक्समैको इनके साथ पार्टनरशिप है। हाई टेक प्रोडक्ट यहाँ पे आप पढ़ पाओगे, जैसे कि बोगी माउंट ब्रेक सिस्टम, ड्यूरेबल लाइट वेट मटेरियल, फ्रीली सस्पेंड सिस्टम, लो हाई फ्रिक्शन ब्रेक ब्लॉक, फ्रेट लोको कोच, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो इनके साथ पार्टनरशिप है। और आप देखेंगे कि कंपनी का टेक्समैको के साथ भी पार्टनरशिप है और टेक्समैको 9 वैक के साथ भी पार्टनरशिप है ग्लोबली तौर पे। कंपनी हाईटेक कंपोनेंट का टर्नओवर भी करती है मार्केट से। आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनली मार्केट का जो डेटा है उपलब्ध है, हाईटेक कंपोनेंट टर्नओवर इन करोड़, आप इसको पढ़ पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल लीडिंग चेंज मैनेजमेंट है, आप इनको भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये कंपनी का ग्रोथ आउटलुक है, कंपनी फ्यूचर में क्या काम करेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडियन रेलवे प्लान टू प्रोक्योर 1,50,000 फ्रेट कार बाय 2025, टेक्समैको augmenting existing human capital and expand on technology and infra, strong infra spend by government to rolling stock, इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। लास्ट 10 ईयर ओन इट्स लार्जेस्ट ईवर ऑर्डर 20,000 फ्रेट कार फ्रॉम इंडियन रेलवे, एग्जीक्यूशन अंडर वे, अभी ये चल रहा है। 3 to 5 ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, 5x ग्रोथ करने वाली हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी एक्सपेंडिंग इट्स ग्लोबल रीच टू कैपिटलाइजिंग ऑन एग्जिस्टिंग मोड एक्रीडेशन एंड पार्टनरशिप और R&D। उसी के साथ कंपनी ने एक कंपनी को एक्वायर किया है, आप देख सकते हैं कि सायरा एशिया, जिसमें कि ये कंपनी क्या काम करती है कि रेलवे इंटीरियर कंपनी स्पेशलाइजिंग इन पैसेंजर कोच इंटीरियर में ये कंपनी महारत हासिल है इसको। सर्विंग इंटरनेशनल कस्टमर्स सच एज बुम्बार्डियर और आल्स्टम एंड हुंडई रोटियम। और यहाँ पे देखेंगे कि सायरा एशिया हैज डिजाइन द इंटीरियर ऑफ वंदे भारत एज वेल एज द दिल्ली मेट्रो, ये इंटीरियर डिजाइनर हैं। उसी के साथ आप देखेंगे कि एक्विजिशन अलाउ फॉर बिजनेस एक्सपेंशन इनटू पैसेंजर मोबिलिटी, और 500 से 600 करोड़ रेवेन्यू पोटेंशियल है इस कंपनी में। कंपनी ने इंक्रीज स्टेक इन जेवी विथ नीम वैग, कंपनी 51% का जो जेवी है इनका, उसमें 51% टेक्समैको के पास है, 49% नीम वैग के पास है। यहाँ पे आप देख सकते हो 50-50 जेवी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर फ्रेट कार एंड रेलवे कंपोनेंट, इनके लिए इनका पार्टनरशिपिंग हुआ है। दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू कितना ग्रो हुआ है तो आप देख सकते हैं 37% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है। इबिटा आप देख सकते हैं कि 59 से 91 हो गया है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे कि 26 से 72 दिखाई दे रहा है। दोस्तों स्टेटस ऑफ ऑर्डर बुक एज ऑफ मार्च 24, तो फ्रेट 63%, इंफ्रा में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल से 14%, और इंफ्रा और रेल ग्रीन एनर्जी 10%, अदर से 6%, स्टील फाउंड्री से 6%, और कंपोनेंट से 1% से कुछ ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें टोटल ऑर्डर बुक यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7900 CR, यानी करीब 8000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक है, इस बात को आपको भूलना नहीं है।
दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल लिखा हुआ है, कंपनी ग्रास टर्नओवर कितना किया, 4200 करोड़, नेट टर्नओवर 3500 करोड़, हाईएस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी के पास 179, हाईएस्ट प्रोडक्शन फ्रेट काररेज 7246 और हाईएस्ट सेल्स कास्टिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगा 35,000 मिलियन टन और टर्नओवर 1000 करोड़ इन क्वार्टर में दिखाई दे रहा है। कंपनी इक्विटी रेज कर रही है 1050 और QIP 1000 करोड़ प्लस, प्रेफरेंशियल 50 करोड़ प्लस। कंपनी डेट फ्री होना चाहती है, आप सबको पता है। लोवेस्ट बारोइंग और डेट इन लास्ट 5 ईयर 630 करोड़। दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे रेवेन्यू स्प्लिट को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, आराम से आप पढ़ सकते हो और कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिखाई देगा। अगर आप फ्रेट कार नहीं जानते तो ये सभी फ्रेट कार हैं, आप देख सकते हो। ये फैब्रिकेटेड बोगीज हैं, बोगीज आप सबको पता है। और यहाँ पे जो कोलकाता में इनके स्टील फाउंड्री है वहाँ पे भी आप देख पाओगे। ये सभी कंपनी के प्रोडक्ट हैं जो कि कंपनी खुद बनाती है। हाईटेक यूनिट भी यहाँ पे आप कंपनी को यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम चलते हैं कॉन कॉल पे। कॉन कॉल से पहले कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप जैसा कि मैं बताया 10,000 करोड़, 253 का प्राइस है, 89 का पी है। पी के हिसाब से स्टॉक अभी महंगा दिखाई पड़ रहा है, पे रेशियो के हिसाब से भी महंगा है, प्रीमियम मिल रहा है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे। डेट ना के बराबर है, फेस वैल्यू 1 है और आप देखेंगे कि ROCE 11% और ROE 5% है। ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। कैश इक्विवेलेंट है कंपनी के पास और प्रमोटर ने 2% के साथ अपनी होल्डिंग कम किया है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है 472% है, यानी 472% से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है। दोस्तों रिजल्ट को मैं उतना नहीं देखना है क्योंकि रिजल्ट तो बेहतर आ रहा है, बस थोड़ा सा मार्जिन 10% से ऊपर चला जाए। 4-5 सालों से कंपनी अप ट्रेंड में दिखाई पड़ रही है, रिजल्ट बेहतर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों बढ़ते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि 2400 करोड़ का रिजर्व है, 631 करोड़ की बोरोइंग है और 399 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है। कंपनी लगातार CWIP भी कर रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, आपको दिखाई देगा। साथ में अगर हम बात कर लें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 48% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 11% की होल्डिंग FII के पास है, DII के पास 8% और पब्लिक के पास 32% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। अगर हम इनकी कॉन कॉल पे चलें, कॉन कॉल नोट पे, तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट है 80% टोटल इनकम का दिखाई दे रहा है। उसी के साथ कंपनी काम कर रही है अपने मटेरियल कॉस्ट को कम करने पे और जैसा कि मैंने बताया मटेरियल कॉस्ट को कम करना चाहती है। डेट 600 करोड़ के अराउंड है और इसको कंपनी बहुत जल्दी ख़त्म करने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीपेड 175 करोड़ इन अप्रैल, प्लान टू मेक द कंपनी डेट फ्री नेक्स्ट 2 to 3 ईयर। यहाँ पे आप देखेंगे कि डीमर्जर अप्लाइड फॉर डीमर्जर अवेटिंग टू सेबी एंड लैंडर, प्लान टू मेक डिसीजन वंस ऑल NOC आर रिसीव। कंपनी डीमर्जर भी करने जा रही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और देखिए कि स्टील फाउंड्री प्रोडक्शन हाईएस्ट ईवर प्रोडक्शन 35,000 मीट्रिक टन इन Q4, ग्रोथ अराउंड 42 to 43% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। वैगन प्रोडक्शन की अगर बात कर लें तो टारगेट 1000 वैगन का है पर मंथ और 2300 प्लस वैगन इन इंटायर क्वार्टर ये देना चाहती है। एक्सपोर्ट मार्केट है ह्यूज ट्रैक्शन टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और अगर हम बात कर ले मार्जिन गाइडेंस की तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो मार्जिन गाइडेंस है 20 यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर बट एमिंग फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑल सेक्टर। और अगर बीटा की बात करें तो 12.5 से 13% ये रखना चाहते हैं और ग्रास प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 22% या 25 तक ये करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको दिखती है यूरोपियन मार्केट में और फाउंड्री बिजनेस ग्रोथ में ये कह रहे हैं कि 50% इंक्रीज होगा एक्सपोर्ट में, इस बात पे ये फोकस कर रहे हैं। दोस्तों ऑर्डर सरेंडर एंड कैपेसिटी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नो लैक ऑफ कैपेसिटी और सप्लाई कैपेबल मीटिंग डिमांड। दोस्तों रिस्क बहुत कम है इस कंपनी में, जैसा कि मैंने आपको अगर पीछे अगर देखे होंगे तो पीछे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो अगर मैं बात कर लूँ कि टेक्समैको रेल कैसा स्टॉक है तो कंपनी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी महंगी दिखाई पड़ रही है, 89 का है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है।
100 करोड़ का जो है कि ऑर्डर बुक भी है कंपनी के पास और 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा 200 के प्राइस में मिल जाए तो आपको छोड़ना नहीं है, पकड़ना इसे। ध्यान रहे अगर आप अभी खरीद रहे हैं तो सिप में खरीदना, आपको एक साथ पैसे नहीं लगाने हैं, क्योंकि मार्केट इस समय जिस पोजीशन पे है कभी भी 10% करेक्ट हो सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। आपको बजट तक इंतजार करना चाहिए। अगर ये स्टॉक इसी प्राइस पे बना रहता है तो बजट के बाद आप इसमें जरूर निवेश करें। आप मेरे ट्विटर और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जिससे कि मैं आपको अपडेट देता रहूं। दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, इसमें पोटेंशियल बहुत है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। स्टॉक में पोटेंशियल है और ये आराम से 50,000 करोड़ का मार्केट कैप रख सकता है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।